राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी जो कि 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है, इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को उसे अपने कर्म की ओर उद्धत करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गीता को, श्रीमद् भागवत गीता को कितनी बार पढ़नी चाहिए, जिससे कि फिर धीरे धीरे श्रीमद् भागवत गीता में जो बातें लिखी हुई हैं वह समझ में आने लगती हैं और फिर व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारने लगता है, अपनाने लगता है उन चीज़ों को। जब आप गीता पहली बार पढ़ेंगे तो पढ़ने में समझ में नहीं आती है। गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है। गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है। गीता चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है। श्रीमद् भागवत गीता 5वीं बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती हैं। श्रीमद् भागवत गीता 6ठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है। श्रीमद् भागवत गीता 7वीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 8वीं बार पढ़ने पर जीवन के सारे विघ्न दूर कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 9वीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है। श्रीमद् भागवत गीता 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है। श्रीमद् भागवत गीता 11वीं बार पढ़ने पर आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है। श्रीमद् भागवत गीता 12वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। श्रीमद् भागवत गीता 13वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है। 14वीं बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 15वीं बार पढ़ने पर आपको भगवान श्री कृष्ण जैसा बना देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 17वीं बार पढ़ने पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता को 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार भागवत गीता को पढ़नी चाहिए, तब जाकर के आप भगवान श्री कृष्ण की तरह एक योद्धा बनेंगे, एक रणनीतिकार बनेंगे और एक कुशल वक्ता बनेंगे और इस पृथ्वी पर कोई भी गलत कर्म न करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, जो कि जीवन का सार होता है। इस पृथ्वी लोक पर आकर के जीवन के सारे सुख तो इंसान भोगता है, लेकिन सारे सुखों को भोगते हुए भी उसके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस पृथ्वी लोक पर आकर के उस ईश्वर का हमेशा सतत चिंतन, मनन, ध्यान करते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश अच्छी लगी हो। यदि आप लोगों को यह उपदेश अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।